नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। यहाँ पर फिर से एक बार महात्मा गांधी के सामने चरणों में आकर जेपीएससी के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। जेपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया है 7वां पीटी का, छात्र बोल रहे हैं वो प्रयोग है, जेपीएससी बोल रहा है वो महज संयोग है। अब प्रयोग और संयोग के बीच में अधर्म में इनका भविष्य है। जो असफल विद्यार्थी है यहाँ पर अड़े हुए हैं। आज से इन लोगों ने ठान लिया है कि भाई अब पर्व त्यौहार खत्म हो गया तो आगे हमको आंदोलन करना है। आप लोग रूपरेखा कैसे तय किए आंदोलन का? आज हम लोग 11 दिन हो गया यहाँ बैठे और रही मोराबादी मैदान में, जिस मोराबादी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण किए थे और कहे थे कि सरकार कह के आए थे कि बदलो सरकार पाओ अधिकार। और हमने क्या पाया 7वीं जेपीएससी में का रिजल्ट जो है कि 65, 66, 67, 68, 69। ये तो संयोग हो सकता है ना, प्रयोग। सुन लीजिए, ये कोई एडमिट कार्ड नहीं है, ये परीक्षा फल है और इसको कह रहे हैं कि संजोग है। तो ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर इसको हम नहीं बोलेंगे, इसको फिर हम बोलेंगे झाल फांस संजोग कमीशन बोलेंगे। आपका इस तरह का रिजल्ट को आप संजोग बोलिएगा, आप आउट ऑफ सिलेबस को सवाल पूछेगा संजोग बोलिएगा, आप जो है कि गलत आंसर शीट जारी कीजिएगा उसको संजोग बोलिएगा, आप जो है कि 2 साल पहले का करंट अफेयर को पूछेगा संजोग बोलिएगा, आप कहीं भी जो है कि परीक्षा सेंटर बना दीजिएगा उसको संजोग बोलिएगा। और जो है कि आपको कहीं कहीं जहां तहां गली कोचा में परीक्षा ले लीजिएगा जहां सीसीटीवी नहीं है, कुछ भी पारदर्शिता नहीं, संजोग बोलिएगा। ये संजोग नहीं हो सकता है। हम कह सकते हैं कि माननीयों के संरक्षण के द्वारा यह सेटिंग गेटिंग है और यह सेटिंग गेटिंग आयोग पूरी तरह बन चुका है। इसीलिए एक राजनीतिक आदमी को बैठा दिया अमिताभ चौधरी, जो रांची लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, और जो अजिता भट्टाचार्य जो महासचिव के धर्मपत्नी है, उसका पिताजी का नाम को पति का नाम को छुपा दिया है और पिताजी का नाम को दर्शा दिया है और आयोग का सदस्य बना दिया है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सेटिंग गेटिंग है। और आज 11 दिन से हम लोग आग्रह निवेदन कर रहे हैं कि इसको रद्द करिए। रद्द 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 मतलब रद्द, लेकिन आप रद्द नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब हम लोग शांतिपूर्ण जो बैठ के आंदोलन कर रहे थे इसका भी अब आप लोग स्वरूप बदलेंगे। और 15 नवंबर जो झारखंड के लिए बहुत पावन और पुण्य दिन है, जिस दिन का एक खास दिन पर, जिस दिन इस राज्य का स्थापना हुआ, जिस खास दिन पर भगवान बिरसा मुंडा का जयंती हुआ। और भगवान बिरसा मुंडा का के जयंती का दिन इसलिए हुआ क्योंकि उसका सपनों का झारखंड बनेगा। यहाँ अबुआ दिसुम अबुआ राज होगा। यहाँ जो है कि आंदोलनकारियों का सपनों का झारखंड बनेगा। यहाँ जनता का जनआकांक्षा का झारखंड बनेगा। यहाँ शहीदों के सपनों का झारखंड बनेगा। आगे क्या? लेकिन हम आगे हम बता रहे हैं ना, 15 नवंबर को हम जो है कि एकता का यही मोराबादी मैदान में, जिस मोराबादी मैदान से जो है कि नरेंद्र मोदी जी से लेकर राहुल गांधी तक सत्ता परिवर्तन का बड़ा बड़ा हुंकार भरते हैं और यहाँ से सत्ता परिवर्तन होता है, उसी मोराबादी मैदान से हम कहेंगे कि 7वीं जेपीएससी को रद्द करो, रद्द। और उस दिन नहीं करेगा रद्द तो दूसरा दिन हम इंतजार नहीं करेंगे। युवा है, युवा वायु होता है, तुरंत बदलेगा और सीधा कार्यालय जाएंगे हम लोग। जेपीएससी, जिस जेपीएससी से सेटिंग गेटिंग हो रहा है, जिस जेपीएससी सब चीज को संजोग बता दे रहा है, कुछ को हो रहा है संजोग, कुछ भी हो रहा है संजोग, तो संजोग है कि वहाँ घुस के हम लोग जो है कि उसका जो है कि घेरने का काम करेंगे हम लोग। और एक ऐसा आंदोलन होगा। इसलिए आपका चैनल के माध्यम से मैं झारखंड के तमाम छात्रों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई है ये महज 7वीं जेपीएससी को रद्द करने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध है और ये लड़ाई छात्रों को न्याय को लेकर के है। ये लड़ाई छात्रों के हक अधिकार को लेकर के है। ये इसीलिए जेपीएससी, जेएसएससी से लेकर टेट उट जितना तरह का अभ्यर्थी है सभी को आइए और चट्टानी एकता का परिचय दीजिए। क्योंकि झारखंड बनने से पहले हमारे पूर्वजों ने 50 साल आंदोलन किया और झारखंड बनने के बाद हम लोग 21 साल से हक अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसीलिए ये अंतिम आंदोलन है। ये आंदोलन से जो है कि पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। कौन कोचिंग सेंटर का नाम आ रहा है जी कि कोई कोचिंग सेंटर वाला खेला कर दिया? इतना तो पता नहीं है, लेकिन जहाँ भी हुआ ये बाहरी अनियमितता है। एक कोचिंग वाले इतना सक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर वो तो रातें रात जो है अपना बड़े बड़े इंस्टीट्यूट स्थापित कर लेंगे इस तरह में। हम लोगों ने भी कोचिंग से पढ़ा है, कहाँ हम लोगों के यहाँ ऐसा सक्सेस तो नहीं हो पाया है। ये खुलेआम धांधली है। अगर ऐसा हो तो सब कोई वहीं पर जाएंगे ना। आप कितनी बार एग्जाम दिए हैं जेपीएससी का इससे पहले? जी मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है और 6 जेपीएससी मेरा पहला था, जिसमें मैंने पीटी वगैरह सब कुछ क्वालिफाई किया। फाइनल सिलेक्शन वगैरह नहीं हो पाया क्योंकि इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स लास्ट मोमेंट पे गेम चेंज करके जोड़ दिया। और उससे भी ऐसे छात्र उसमें हार्म होंगे
जो अब नौकरी कर रहे हैं उनको ही बर्खास्त किया जाएगा। अब 7th में हम लोगों ने उस समय आंदोलन मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि चलिए हो सकता है बाय मिस्टेक हो गया हो, कोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय के पहले बेंच ने उसे रद्द भी कर दिया। फिर हम लोग सोचे कि चलिए कोई बात नहीं, हम लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करना हमारा काम है, यूथ है। 7th में हम लोग जब एग्जाम देते हैं तो पता चलता है सीरीज वाइज, बेंच वाइज, एक के पीछे एक बच्चे पास कर गए। अगर ये संयोग है तो मैं ऐसे प्रयोग इसलिए कह रहा हूँ, आपने 2019 का क्वेश्चन पेपर सेट कर रखा था, ऐसा क्या मजबूरी है आयोग के पास जो 5 साल में वो 200 क्वेश्चन सेट नहीं कर सकते, उसमें 30 क्वेश्चन गलत रहता है, उसमें भी 3-4 क्वेश्चन गलत करके सारे बच्चों को मार्क्स दे दिया गया, उनको बेनिफिट किया गया। आप 262 यानी कि 65% कट ऑफ बोल रहे हैं, यानी कि आखिरी बच्चा 65% लाया है, तो जो टॉपर है वो 90% उस क्वेश्चन में लाया है जिसका गूगल में भी आंसर नहीं है। हम लोग दिन भर एग्जाम्स दे रहे हैं, हम लोग को पता है ना कि 65-66% कट ऑफ तब जा सकता है जब क्वेश्चन इतना ईजी हो कि हर बच्चा उसको सॉल्व कर जाए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से काफी टफ था, आप कोचिंग संस्थान से भी ये बाइट ले सकते हैं, टफ था, लेंदी था। 2019 का आप करंट पूछ रहे हैं, वो हिस्ट्री हो गया ना, वो तो करंट हुआ नहीं। आप 2019 का अवार्ड पूछ रहे हैं, 2018 का डेटा पूछ रहे हैं बच्चों से, जब एग्जाम 2021 में हो रहा है। ये एक प्रयोग है कि उन बच्चों को बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि 18-19 का क्वेश्चन रहेगा तो आंसर तो गलत होंगे, ऑप्शन तो उसमें थे नहीं, तो सारे बच्चों को मार्क्स दिया जाएगा। प्रयोग के तौर पे 11 क्वेश्चन जो है वो बेनिफिट देने के लिए कैंडिडेट्स को उसको गलत क्वेश्चन डाला गया, जो अपने कैंडिडेट्स को बेनिफिट देने के लिए ऐसा किया गया ना। ठीक है, जेपीएससी ने एक काम किया, अधिकारी बनाया चाहे नहीं बनाया, कुछ नेता जरूर पैदा कर दिया। हम अगला एपिसोड में आपको बताएंगे कि कौन कौन नेता पैदा हुआ है। आप लोग जो तर्क दे रहे हैं कि भाई सीरियल ऑर्डर वाला ही प्रयोग है, संयोग नहीं है, एक मैन मेरे जैसा होगा, जो मेरा दर्शक होगा, वो कैसे समझेगा कि जेपीएससी कहाँ पैसा लेके, आप लोग का यही आरोप है ना, भ्रष्टाचार के आरोप के चलते ऐसा हुआ। देखिए, बाकी जैसे आप बता रहे, एक लेमैन कैसे समझेगा कि जेपीएससी में क्या गड़बड़ी हुई, लेकिन एक लेमैन ये जरूर समझ जाएगा कि भ्रष्टाचार क्या होता है। उसको पता है कि हर सेगमेंट में, हर सेक्शन में, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे वो और भी सेक्शंस हो, चाहे वो जेएसएससी हो या जेटेट हो या और भी जितने रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हो, भ्रष्टाचार क्या होता है सबको पता है, चाहे आप हो हम हो। तो ये मुहिम एक्चुअली भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये हम लोग, हमारा जो स्लोगन है वो भी यूथ अगेंस्ट करप्शन है, क्योंकि यहाँ पे करप्शन हो रहा है। तो सब लोग मेरे ख्याल से ये समझते हैं व्हाट करप्शन इज, और करप्शन का जो रिजल्ट होता है, जो आउटकम होता है, वो एक्चुअली इतना दर्दनाक होता है जिसमें जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। 2 दिन के आंदोलन में जेपीएससी आपकी बात मान लेगा, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, जब आप अपनी मांग को लेकर अडिग हैं और आपको पता है कि आप सच्चाई की राह में चल रहे हैं, तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी और हमारे इस डिमांड को समझेगी और हमारा साथ देगी और इस एग्ज़ाम को जल्द से जल्द रद्द कराएगी। आप लोगों की संख्या, कोई भी आंदोलन संख्या पे निर्भर करता है, छात्रों की संख्या क्या होगी उससे सरकार डरेगी कि नहीं डरेगी। आप लोगों की संख्या हमेशा आमतौर पे कम देखी जा रही है, तो 15 और 16 तारीख को क्या यह संख्या विशाल संख्या होगा जिससे सरकार के कान तक आवाज़ आपकी पहुंच पाएगी? जी, मुझे पूरी उम्मीद है और दैट इज़ वाई हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कराया, आप लोगों को बुलाया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आवाज़ लोगों में पहुंच सके, चाहे वो रिमोट एरिया में रहते हों या और भी इंटीरियर एरियाज़ में रहते हों। उन्हें इस माध्यम से पता चले कि हम 15 तारीख को एक बड़े आह्वान का ऐलान करते हैं, ताकि सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हों और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ दें। ये अगर अभी नहीं होगा तो फिर ये कभी नहीं होगा। इसलिए मैं अपील करती हूँ, जितने भी यूथ हैं, जितने भी लोग हैं जो इस दर्द को समझते हैं, इस बात को समझते हैं कि भ्रष्टाचार के आउटकम्स क्या हो सकते हैं, उसके खिलाफ लड़िए, हमारा साथ दीजिए और सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचाने में। आप लोग अभी तक तो कुछ इन्वेस्टिगेशन किए होंगे अपने स्तर पे, क्या कुछ पता चला, कहाँ से ये गड़बड़ी हो रहा है? जी, जैसे कि आपने देखा कि इस तरह ये तो सीरियल ऑर्डर पास कर गया। तो ये सीरियल नंबर से जब रिजल्ट्स आते हैं तो यही समझ में आता है कि सीरियल नंबर से रिजल्ट तो आ नहीं सकते, ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करते 20-25-30 स्टूडेंट्स निकल जाते हैं, तो ये तो महज संयोग, आप जो कह रहे संयोग तो हो नहीं सकता है ना, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है, ये सबको पता है। अगर हम इसको लीपापोती करके बोलते हैं संयोग है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस बात को इस तरह से समझते हैं। इसलिए इस समझ को हमें हटाना होगा, जो सच्चाई है उसके साथ खड़ा होना होगा। मैडम, आगे कहाँ तक लड़िएगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक लड़ेंगे, जब तक खून दौड़ रहा है तब तक लड़ेंगे। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in, like, share and